हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे घर पे पड़े हुए कपड़ों के टुकड़ों से 2 पैकेट वाला स्लिंग बैग बनाना। तो बैग बनाने के लिए मैंने 18 बाई 10 इंच का एक कपड़ा ले लिया है। लंबाई में 10 इंच और चौड़ाई में 18 ऐसे एक कपड़ा ले लिया है और उसी के माप का मैंने एक चावल की बोरी भी कट कर ली है। आप यहाँ पे चावल की बोरी की जगह फॉर्म या फिर रबर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और एक कपड़ा ले लिया है वो लाइनिंग के लिए। यहाँ पे आप नॉन वोवेन फैब्रिक आती है वो फैब्रिक भी ले सकते हो। फिर तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरे चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमें बीच में भी सीधी सीधी लाइन लगा लेनी है ताकि कपड़ा एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाए। फिर मैंने 5 बाई 50 इंच की एक पट्टी ले ली है बेल्ट बनाने के लिए। यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको बेल्ट छोटा चाहिए तो आप कपड़ा कम ले सकते हो, या फिर पतला चाहिए बेल्ट तो चौड़ाई में भी कपड़ा कम ले सकते हो। इसके बाद कपड़े को इस तरीके से रखते हुए फोल्ड कर देना है और पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरे में सिलाई लगाने के बाद हमारी ये बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। बेल्ट बनाने के बाद हमें पहले जो कपड़ा रेडी किया था वहाँ उसके एक कोने पे हमें 2-2 इंच पे निशान लगा के एक ऐसी सीधी लाइन बना लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वो लाइन को कट कर लेनी है। कट करने के बाद हमें एक चेन ले लेनी है और चेन को हमें सीधे कपड़े पे उल्टी रखना है। इस तरीके से उल्टी रखने के बाद हमें पूरे उस चेन को सिलाई लगा लेनी है। चेन को सिलाई लगाने के बाद कपड़े को पलट देना है और इस तरीके से कपड़े को अंदर करते हुए दाब सिलाई दे देनी है। दाब सिलाई क्यों देनी है? क्योंकि जब हम चेन को ओपन करते हैं तभी बीच में कपड़ा ना अटके। दाब सिलाई देने की वजह से चेन भी बहुत सरल आसानी से हमारी खुल जाती है। इस तरीके से चेन को लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा चेन है उसको कट कर लेना है। फिर हमने जो 2 इंच की पट्टी कट की थी वो पट्टी को चेन के ऊपर हमें उल्टा रखना है। इस तरीके से उल्टा रखते हुए हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है सीधी सीधी सिलाई लगाने के बाद हमें इसमें भी कपड़े को पलट के अंदर की तरफ दाब सिलाई देते जाना है। इस तरीके से दाब सिलाई देने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह है उसे हमें कट कर देना है। फिनिशिंग के साथ सब हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें चेन में रनर को ऐड कर लेना है। रनर ऐड करने के बाद हमें लंबाई में 7 इंच का एक कपड़ा ले लेना है और कपड़े को जो मेन फैब्रिक के उल्टी साइड पे रखना है। उल्टी साइड पे रखते हुए हमें इस तरीके से चारों साइड सिलाई लगा लेनी है। आप वीडियो में देख सकते हो इसी तरीके से चारों बाजू से सिलाई लगा लेनी है। नीचे से थोड़ी सी पट्टी फोल्ड करके लगानी है फिनिशिंग के लिए, ताकि धागे वगैरह ना निकले। इस तरीके से पूरे में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कपड़े को हमें कट कर लेना है। दोनों साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे मैंने कट कर लिया है और आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ऐसा पॉकेट बन के हमारा रेडी हो चुका है। पॉकेट बनाने के बाद हमें और एक चेन ले लेनी है, क्योंकि हम ये 2 पॉकेट वाली चेन बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं। और एक चेन ले लेनी है। वो चेन को भी हमें कपड़े के सीधी साइड पे उल्टी रखना है। ये देख सकते हो चेन ले लिया है और उसको कपड़े को उस चेन को हमें कपड़े पे उल्टी रख दिया है। उल्टी रख के हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा चेन है उसे हमें कट कर लेना है और कपड़े को पलट के अंदर की तरफ दाब सिलाई दे देनी है। दाब सिलाई देने के बाद हमें चेन की एक पार्ट को हमें निकाल लेना है और वो पार्ट को हमें कपड़े के दूसरे कोने पे लगाना है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस, सीधी सिलाई लगा लेनी है। चेन को कपड़े के साथ अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद कपड़े को उल्टा करके हमें उसमें भी दाब सिलाई दे देनी है। दाब सिलाई देने की वजह से हमारी चेन बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती है। कहीं से भी धागे नहीं निकलते हैं और कहीं भी बीच में अटकती नहीं है चेन। इस तरीके से दोनों साइड में चेन लगाने के बाद हमें उसमें रनर को ऐड कर लेना है।
चेन में रनर ऐड करने के बाद हमने जो बेल्ट बनाया था 50 इंच का, वो बेल्ट ले लेना है और हमें बैग के दोनों कोनों पे उसको रख के सिलाई कर देनी है। ये देख सकते हो आप, इस तरीके से एक कोने पे रखना है और बेल्ट के दूसरे कोने पे रखना है। पर बेल्ट सिलते समय हमें एक ध्यान रखना है कि बेल्ट सिर्फ ऊपर के कपड़े पे ही लगनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं लगनी चाहिए। नीचे की तरफ लगेगी तो वो पूरी बैग पैक हो जाएगी, इसके लिए हमें ऊपर ही लगानी है चेन। बेल्ट लगाने के बाद हमें पूरे बैग को उल्टा कर देना है। बैग को उल्टा कर देना है और जो बेल्ट है हमें उसको भी अंदर की तरफ डाल देना है। उसके बाद मैंने 8 बाई 3 इंच की एक पट्टी ले ली है और वो पट्टी को इस तरीके से बैग के दोनों कोनों पे रखते हुए सिलाई लगा ले। पट्टी को हमें पिन लगाते हुए पहले बैग में अटैच कर देना है। पिन लगा के अटैच करने की वजह से फिर हम जब सिलाई करते हैं मशीन पे तो बहुत ही आसानी से हमारी सिलाई करके हो जाती है। इस तरीके से पूरे में मैंने पिन लगा के रेडी कर दिया है। और यहाँ पे मेरी थोड़ी पट्टी एक्स्ट्रा हो रही थी, वो पट्टी को मैंने कट कर दिया। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी वो पट्टी लग के तैयार हो गई है। बैग के दोनों कोनों पे मैंने इस तरीके से पट्टी लगा के रेडी कर दिया है। फिर मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ले ली है और पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा ली है। इस तरीके से दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारी बैग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। फिर हमें बैग को सीधा कर लेना है और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी ऐसी बैग हमारी बन के रेडी हो चुकी। बैग के दोनों कोने भी बहुत ही अच्छे से स्टिच हुए हैं और ये ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में बैग बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये बैग को आप डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो या फिर कहाँ पे ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हो। आपको ये बैग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।